हाय स्टूडेंट्स, मैं एहसान अशरफ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज 7th की साइंस का पहला चैप्टर, जिसमें हमने आपको कल यासिर सर ने पढ़ाया था फर्स्ट टॉपिक। जो आपका पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वो आपको यासिर सर ने पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस होता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट। प्लांट्स के अंदर जो खाने बनने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं, जो प्रक्रिया है जिस तरह से खाना बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। लीव्स जो है वो है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। क्या है? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट है, जिससे खाना बनाया जाता है। जहाँ पे फूड फैक्ट्री मतलब जिस तरह से हम कोई भी खाना अगर कुछ बनता है तो हम उसको फिर मतलब खाना, आटा, चावल वगैरह हम स्टोर रखते हैं कहीं भी, उसी तरह से कहाँ पे रहता है? लीव के अंदर रहता है पूरे प्लांट का। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्लांट अकर इन लीव। जो खाना बनता है प्लांट्स का वो कहाँ पे अकर होता है? वो कहाँ पे बनता है? लीव्स के अंदर। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। इसीलिए जो है जितना भी रॉ मटेरियल, जितनी भी चीज़ें ज़रूरत है खाना बनाने के लिए, वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। वाटर and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. वाटर एंड मिनरल्स, वाटर यानी पानी, एंड मिनरल जो मादनियात प्रेजेंट इन द सॉयल, सॉयल ज़मीन के अंदर होते हैं, उसको जज़ब करते हैं। और एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट, वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं यानी जज़ब किए जाते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और उनको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है? लीव्स तक। लीव्स यानी पत्तों तक, जो ग्रीन कलर के जो पत्ते होते हैं वहाँ तक। ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम हवा से लेते हैं, तो इन थ्रू द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम हवा से लेते हैं इन थ्रू द पोर्स। वो क्या होते हैं? पोर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं, वहाँ से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्ता है वो ले लेता है, जो लीव्स होती हैं वो ले लेते हैं पोर्स के थ्रू। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गॉड सेल्स। जो ये पोर्स हैं, छोटे छोटे जो सुराख हैं, उनके इर्द गिर्द क्या है? गॉड सेल्स हैं। गॉड सेल्स एक किस्म के सेल्स हैं जो क्या उसको सराउंडेड करते हैं। जो हमारा बॉडी जो होती है, इंसान का अगर देखा जाए पूरी बॉडी जो है सेल से बनती है। जिस तरह से आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह से कोई घर बनाते हैं उसमें हम ईंटें लगाते हैं, ईंटें लगा के हम एक घर बनाते हैं, उसी तरह जो हमारी बॉडी है वो भी सेल से बनी होती है। मान के चलो एक सेल को आप एक ईंट की तरफ रख लो आप यहाँ पे, ठीक है ना? इस तरह से पूरा घर बनाते हो, सारे ईंटें जोड़ के हम एक घर बनाते हैं, उसी तरह सेल जब जुड़ते हैं तो एक बॉडी बनती है, एक इंसान जो है पैदा मतलब इंसान की बॉडी बनती है। तो सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो वो पोर्स है उनको क्या हम बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, क्योंकि हमारे पास जो है हाँ ये दूसरी वाटर। यासिर वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट रीच द लीव। यासिर एक छोटा सा बच्चा है, वो जानना चाहता है कि जो पानी और मिनरल्स होते हैं, वो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं रूट से और पहुंचते हैं पत्तों तक। वो कैसे पहुंचते हैं वहाँ तक? वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। वाटर पानी और मिनरल्स मादनियात आर ट्रांसपोर्ट मतलब पहुंचाए जाते हैं टू द लीव्स पत्तों तक बाय द वेसल्स। वेसल्स क्या होती हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेसल्स होते हैं उनके अंदर जो है जिस तरह से खून दौड़ता है, उसी तरह से प्लांट्स के अंदर वेसल्स होती हैं। वो क्या करती है? वो मिनरल्स और पानी को कहाँ तक ले जाती हैं? लीव्स तक, पत्तों तक। विच रन लाइक पाइप, वो पाइप की तरह होती है थ्रू आउट द रूट से लेकर थ्रू आउट द रूट से द स्टेम से द ब्रांचेस जो होती हैं, मतलब जो पेड़ होता है उसकी जब ऊपर होते हैं शाखें निकलती इधर उधर से, उसके बाद लीफ तक वो क्या होती है? नीचे से होती है ऊपर तक वेसल्स पूरी। ठीक है ना? दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रेंट टू रीच द लीफ। वो क्या बनाते हैं? कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं, ये रास्ता बनाते हैं, पासेज, ताकि वो न्यूट्रेंट पहुंचा सके कहाँ तक? लीव्स तक। लीव्स यानी पत्तों तक। अब हम तो फिर हम अब पढ़ेंगे क्या? लीफ तक फिर सबा जो है, सबा वांट्स टू नो, सबा जानना चाहती है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स। ये
इनमें क्या ज़्यादा स्पेशल है, क्या ज़्यादा खूबी है लीव्स में, दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड, की वो खाना बना सकते हैं, बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट, लेकिन जो दूसरे पार्ट्स है प्लांट्स के वो नहीं बना सकते। ये एक छब्बा छोटी लड़की है, वो जानना चाहती है। दीज लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो छोटे जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनके अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट होता है, उनको उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट यानी ग्रीन कलर का एक ग्रीन कलर होता है उनके ऊपर, पिगमेंट यानी कलर बोलते हैं पिगमेंट को, ठीक है ना। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, ये हेल्प करता है लीव्स को यानी पत्तों को कैप्चर करता है एनर्जी किससे, सनलाइट से, सूरज की गर्मी से, सूरज से। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो ये एनर्जी है वो यूज़ होती है बनाने में, प्रिपेयर करने में खाना, वो किसकी हेल्प से, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लेते हैं एयर से, और वाटर हम लेते हैं सॉइल से यानी ज़मीन से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सिंथेसिस ऑफ फूड जो बनता है वो किससे बनता है, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में बनता है, सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है, यानी सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में बनता है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, को क्या हम बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मीन्स यानी इसका जो लकी मीनिंग दिया गया है लाइट, और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, सिंथेसिस मतलब होता है प्रिपेयर करना, बनाना, टू कंबाइन यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं उनको मिला के जो बनाते हैं उसको बोलते हैं सिंथेसिस में। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो हमने पता लगाया कि जो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड वाटर होता है, वो नेसेसरी होता है क्या, कौन सा प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए, फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करने के लिए ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें बच्चों, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ, ये एक यूनिक अलग प्रोसेस है अर्थ के अंदर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, सोलर एनर्जी जो है वो किससे कैप्चर की जाती है, लीव से, एंड स्टोर इन द प्लांट, और प्लांट्स के अंदर स्टोर की जाती है। अब हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। स्टोर्ड इन द, कहाँ तक पहुँचे थे हम, stored in the solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of, stored in the plant in the form of food, किसकी शक्ल में बना स्टोर किया जाता है, फूड की शक्ल में स्टोर किया जाता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसके लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बाकी का जो पोर्शन है फोटोसिंथेसिस का वो हम कल करेंगे। तो जितना आपको, अगर इस जो आज हमने पढ़ा है, अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में वो लिख सकते हैं, और हम कल कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो, थैंक यू।